विशिष्ट है। समंदर और चुनौतियां अनंत है। भारत का उत्तर है विक्रांत। विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। नौसेना को आज पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली कमीशनिंग सेरेमनी में यह एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी को सौंप दिया। समुद्र में भारतीय नौसेना का अभेद्य किला, आत्मनिर्भर भारत की पहचान, आन बान और शान, उभरते भारत की स्वदेशी तकनीक का जय घोष, मजबूत भारत की बुलंद तस्वीर। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के नौसेना में शामिल होते ही भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह के बड़े वॉरशिप बनाने की क्षमता है। चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता थी। अब भारत भी इस लिस्ट में शुमार है। आईएनएस के निर्माण में भारत ने 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल कर दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अब किसी भी मामले में पीछे नहीं। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आईएनएस विक्रांत समुद्र में तैरते टाउनशिप की तरह है, जिस पर करीब 20,000 करोड़ की लागत आई है। ऊंचाई 15 मंजिला इमारत जितनी है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की ऊंचाई 61.6 मीटर है। कैरियर की लंबाई 262.5 मीटर है। ये लंबाई 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है और कंपार्टमेंट की संख्या 2300 है। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 18 राज्यों में उपकरणों का निर्माण किया गया। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत उसकी स्पीड है। समुद्र में आईएनएस विक्रांत की अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। आईएनएस विक्रांत पर 20 फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। ये कमीशनिंग पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। एज द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियन नेवीज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी's विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, it is only befitting that Vikrant be commissioned under his hand. इस एयरक्राफ्ट कैरियर की फाइटर जेट्स को ले जाने की क्षमता है और एयरक्राफ्ट में लगे हथियार इसे दुनिया के खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर की लिस्ट में शुमार करते हैं। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईएनएस विक्रांत को पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक के जरिए ही तैयार किया गया है, जो कि 20 मिग-29 फाइटर जेट्स को ले जा सकता है। इसके अलावा 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। एयरक्राफ्ट के कैरियर पर 1700 नेवी ऑफिसर्स और कर्मचारी भी तैनात रहेंगे।
कैरियर पर 16 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपने के साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर की तैनाती भी शुरू कर दी गई। एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत होती है उस कैरियर के ऊपर से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट, और इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं MiG-29K है जो कि फिलहाल विक्रमादित्य आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट कर रहा है, और यही एयरक्राफ्ट जो है इसी से जो है आईएनएस विक्रांत से भी ऑपरेट करेगा। और उसके बाद जब नए एयरक्राफ्ट आएंगे तो जो है उसकी जगह जो है ये नए एयरक्राफ्ट आएंगे, तब तक जो है MiG-29K को ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आप ये सामने के हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, ये भी जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है इसका इस्तेमाल होता रहा है। और ये सामने ALH है जो कि नेवल वर्जन है जिसको जो है अभी फ़िलहाल नौसेना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नए एयरक्राफ्ट भी लिए जा रहे हैं। इस वक्त जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर में, जब तक एयरक्राफ्ट कैरियर में जो नए एयरक्राफ्ट नहीं आते तब तक तो ये 3 एयरक्राफ्ट जो है, एक फाइटर और बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर्स है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब नए एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो जो है उसको उससे बदला जाएगा। नए एयरक्राफ्ट कौन से आ रहे हैं? रफाल M और F-18 सुपर हॉर्नेट में से किसी एक को चुना जाएगा जो कि जल्दी हो जाएगा। साथ ही अभी हाल ही में जो है अमेरिका से एक हेलीकॉप्टर लिया है, रोमियो हेलीकॉप्टर, उसको यहाँ पे तैनात किया जाएगा। तो अभी एक पूरी सिस्टम जो है वो अभी बन रहा है। आज इंडक्शन हो चुका है, कमीशन हो चुका है, और उसके बाद अब आगे की तैयारी जो है वो तेज़ है। और नौसेना जो है पूरी तरह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नए एयरक्राफ्ट से जो है तैनात करने के लिए, लेस करने के लिए तैयार है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है इसका प्रोसेस भी ख़त्म होगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से नए फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरेंगे, वो भी जल्दी, क्योंकि इसके जो ट्रायल्स हैं, फाइटर ट्रायल्स जो अभी नहीं हुए हैं, वो जो है नवंबर में शुरू होंगे। 43,000 टन वजनी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर करीब 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा इससे MiG-29K फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है। लड़ाकू विमान कैसे लैंडिंग करेंगे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए ये भी दिखाते हैं। एयरक्राफ्ट जब लैंड करेगा तो किस तरीके से जो है एयरक्राफ्ट इसके ऊपर लैंड करेगा, उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वायर्स लगी हुई हैं। 3 वायर हैं और ये वायर ऐसी हैं कि इसको अरेस्टर वायर लैंडिंग कहा जाता है। ये वायर जो है जब एयरक्राफ्ट जो है वो सामने से अगर जब लैंड करने के लिए आएगा तो जब लैंडिंग के समय जो है उसकी स्पीड जब धीमी होगी तो नीचे उसके एक क्लिप होता है, वो क्लिप जो है नीचे रखता हुआ जाएगा और उसके बाद इस जो वायर है इस वायर में ऐसे करके फंसेगा और उसके बाद इसके नीचे जो ये सिस्टम आप देख रहे हैं ये जो है इसको रिवर्स में मूव करेगा, जिससे जो है एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और वो धीमे हो जाएगा, रुक जाएगा। कुल मिला के 3 अरेस्टर वायर लैंडिंग वायर्स यहाँ पे लगी हुई है कि अगर पहला क्लिप जो है पहले वायर पे नहीं फिट होता है तो दूसरा जो है दूसरे पे कैच होगा, दूसरा नहीं है तो तीसरे पे कैच होगा, और अगर तीसरे से भी निकल जाता है तो फिर वो वापस जो है दोबारा टेक ऑफ कर जाता है। हालांकि बहुत कम होता है ऐसा कि इस तरीके से लैंडिंग प्रोसेस जो है वो कोई किस तरीके की कमी हो। दरअसल आईएनएस विक्रांत भारत के लिए नया नाम नहीं है। 25 साल बाद पुनर्जन्म हुआ है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले आईएनएस विक्रांत को 1997 में रिटायर कर दिया गया था, जिसके बाद अब नए विक्रांत और नई तकनीक के साथ समुद्र में लौट आया है। फर्क बस इतना है कि पुराने विक्रांत को ब्रिटेन ने बनाया था, नया विक्रांत स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है। वजन की अगर बात करें तो एक का वजन 16,000 टन है और दूसरे का 45,000 टन। स्पीड की बात कर लेते हैं। एक की स्पीड यानी पुराने की जो रिटायर हो गया है 46 किलोमीटर प्रति घंटा और नए की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले जो तैनात ऑफिसर्स की संख्या थी वो 1100 थी, अब वो बढ़कर 1700 हो गई है, यानी 1700 ऑफिसर्स इस पर तैनात हो सकते हैं। जेट और हेलीकॉप्टर अधिकतम 23 पहले तैनात हो सकते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 35 हो गई है। नए विक्रांत में ये बदला है। तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं दोनों में जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर। नया शिप, नया निशान किस तरफ इशारा कर रहा है? ये भारत के ताकत प्रतीक जो है, और आप चूँकि वाइस चीफ हैं, कैसा फील कर रहे हैं? हम लोगों ने आपसे काफ़ी बार बात की,
अब आप पूछना चाह रहे हैं कि आईएसी को आईएनएस होने के बाद अब कैसा फील करते हैं? ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, बहुत ही ये ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इससे बेहतर क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्वदेशी जहाज और हमारा निशान यही एक सिंबल है जिसको हम लेके आगे बढ़ेंगे और हमारी नौसेना की आगे बढ़ोतरी होगी, इसी तरह हमारे देश की उन्नति और प्रगति होगी। सर एक सवाल और कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब महिलाएं भी जो हैं, जब ये सेल पे जाएगा, सेलिंग में होगा ये शिप, तो उस वक्त महिलाएं भी होंगी। किस तरीके की तैयारी जो है आप लोगों की गई है? हमने पूरी तरह तैयारी की है और इस जहाज़ में तो पूरी तैयारी है कि महिलाएं इस जहाज़ में काम कर सकती हैं, और उसी तरह हम पूरी नौसेना में तैयार हैं कि महिलाएं हमारे सारे ब्रांचेस में भर्ती होंगी और वही काम करेंगी जो हम सब करते आए हैं अभी तक। आईएनएस विक्रांत 1997 में रिटायर हुआ, जिसके बाद 2009 में नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का काम शुरू हुआ। 2011 में विक्रांत डॉक से बाहर आया और 2013 में इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद साल आया 2020 का, बेसिन ट्रायल्स पूरे हुए और फिर 2021 में इसे समुद्र में उतारा गया। 2022 में समुद्री परीक्षण भी पूरा हुआ और 2 सितंबर 2022 यानी आज के दिन इसे नौसेना को सौंप दिया। तो आज सिर्फ नौसेना का आईएनएस विक्रांत ही नहीं सौंपा गया है, बल्कि नौसेना को नया ध्वज भी मिला है। इससे पहले नौसेना के ध्वज में लाल क्रॉस होता था, जो कि ब्रिटिश कालीन निशानी थी, इसे अब हटा दिया गया है। अब बाईं ओर तिरंगा और दाईं ओर अशोक चक्र का चिन्ह है। इसके नीचे लिखा है शन्नो वरुणा, यानी कि वरुण हमारे लिए शुभ हो। मोदी ने कहा कि आज मैं नौसेना में नया ध्वज छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। अब तक नौसेना के झंडे पर गुलामी की तस्वीर थी, इस तस्वीर को हमने हटा दिया। शिवाजी की समुद्री ताकत से दुश्मन कांपा करते थे। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।